मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि उस डॉक्टर ने उन दो ऑफिसर्स को, स्पेशल सेक्रेटरी एनिमल, एडिशनल सेक्रेटरी एनिमल को पैसे दिए हुए हैं। सीबीआई से इंक्वायरी करवाई जाए। मैं ऑनरेबल एलजी साहब से कहना चाहता हूं कि आपने कहा हुआ है कि करप्शन नहीं माफ़ की जाएगी। जैसे आपने ये पीएसआई की लिस्ट कैंसिल की, एफएए की लिस्ट कैंसिल की कि वहाँ पे करप्शन है, इसी तरह से एनिमल हस्बेंड्री में एक डॉक्टर वहाँ 25 लाख दे के बैठा हुआ है और वो डॉक्टर गरीब लोगों को तंग करता है। उस डॉक्टर की 15 से 20 शिकायत होती हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जिसको फाइनेंस कमिश्नर भी कहते हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती। कारण क्या है कि स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री उसको बचा रहे हैं। लंपी वायरस ने जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में अपने दस्तक तो दिए ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कितनी सीरियसनेस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिख रही है। और साथ साथ ये भी बता दें कि डॉक्टर्स इस चीज को लेकर कितने सीरियस है। चाहे वो गाय की बात करें, लंपी वायरस है, उसका खतरा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो हमारे साथ इन सब चीजों पर बातचीत करने के लिए सैयद चौधरी जी हैं, जो दोदी गुजर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और इसके साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और आज ये जो अपनी बात रखेंगे वो दोनों रूपों से रखेंगे, चाहे सोशल एक्टिविस्ट की बात करें तो चाहे दोदी गुजर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की बात करें। हालांकि बात यहाँ पर गाय और भैंसों से जुड़ी है और लोग भी इस इंटरव्यू को जो है वो ध्यान से सुने। और स्पेशली मैं उम्मीद करती हूँ कि कठुआ के लोग जो है वो उसे ध्यान से सुने कि किस तरह से वहां पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से जो है एडमिनिस्ट्रेशन इस पर ध्यान नहीं दे रहा और नेग्लिजेंस जो है वो किसकी तरफ से। सैयद चौधरी जी, लंपी वायरस एक बढ़ता हुआ प्रकोप आप देख रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ भी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्यों इतनी नेग्लिजेंसी दिखा रही है, वो क्यों सीरियसनेस नहीं दिखा रही? देखिए, बहुत शुक्रिया आशिया आपका और आपके न्यूज़ बुलेटिन चैनल का। आपने मुझे लंपी वायरस के बारे में पूछा। ये बहुत एक बड़ी डेडली बीमारी है, एक जानवरों में महामारी जिसको कहेंगे। जैसे हम इंसानों के लिए कोरोना वायरस कहें, ऐसे गाय के लिए ये है। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू, जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। भैंसों में भी गलघोटू की बीमारी काफ़ी फैली थी। हमारी कठुआ में काफ़ी डेयरीज हैं, सांबा में है, जम्मू में है। कुछ डॉक्टर्स ने कोशिश की ये अपने लेवल पे ये इंजेक्शन्स वगैरह देने की। कुछ जगह लैब की कमियां रही, कुछ जगह ठीक रहा। इस बीमारी को लेकर एक स्कीम है IDDS एनिमल हस्बेंड्री की, वो 1 साल से चल रही थी, वो भी हल्ट की गई, रोकी गई। उसके साथ साथ मैं आज एक शिकायत, पहली बार ऑन कैमरा एक शिकायत करने लगा हूँ इस एनिमल हस्बेंड्री के ख़िलाफ़। मैं आपको बता दूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में जो जानवर जाते हैं, चाहे गाय जाती है, चाहे भैंस जाती है, चाहे पोल्ट्री जाती है, चाहे गोट जाती है, शीप जाती है, लखनपुर में एक चेक पोस्ट है जिसको रिंडर पेस्ट पोस्ट कहते हैं। एनिमल्स, ये चिकन वगैरह सारे वहाँ से पास होते हैं। पिछले 4 महीने से एक डॉक्टर है वहाँ पे, वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन है, उसकी काफ़ी लोगों ने शिकायत की। राजौरी पुंछ से की, हमने की, DDC ने की, BDC ने की, चेयरमैन ने की, बहुत सारी एसोसिएशंस ने की। और वो शिकायत कहाँ की? फाइनेंशियल कमिश्नर अटर लुल्लू साहब के पास की। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री इकट्ठे ही हैं, शबनम कामली साहिबा से की। उन्होंने हमारी एसोसिएशंस की बात भी सुनी। बट आपको बता दूं, उस डॉक्टर की वजह से जितने भी डेयरी के लोग हैं, जो लखनपुर डॉक्टर हैं, उस डॉक्टर, एनिमल डॉक्टर की वजह से इतने एनिमल जो प्रोड्यूसर्स हैं या डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं बहुत सफ़र कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने शिकायत भी की। मैंने ज़ाती तौर पर मैं पहुंचा वहाँ और हमने चाहा कि उस डॉक्टर को वहाँ से शिफ्ट किया जाए, क्योंकि जो भी जानवर परचेज करके आते हैं उसकी डिमांड जो है वो अनड्यू डिमांड्स हैं। और काफ़ी शिकायत की, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इवन के एक अच्छे चीफ एनिमल हस्बेंड्री कठुआ से वो 15-20 दिन में वहाँ थे, उनको ट्रांसफ़र कर दिया कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। बट हमें कोई लगता नहीं कि उसकी परफॉर्मेंस गलत थी। लेकिन एक डॉक्टर लखनपुर में, उसकी सेटिंग है स्पेशल सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री और एडिशनल सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री, श्रीनगर में बैठे हुए हैं।
मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि उस डॉक्टर ने उन 2 ऑफिसर्स को, स्पेशल सेक्रेटरी एनिमल, एडिशनल सेक्रेटरी एनिमल को पैसे दिए हुए हैं। सीबीआई से इंक्वायरी करवाई जाए। मैं ऑनरेबल एलजी साहब से कहना चाहता हूं कि आपने कहा हुआ है कि करप्शन नहीं माफ़ की जाएगी। जैसे आपने ये पीएसआई की लिस्ट कैंसिल की, एफएए की लिस्ट कैंसिल की कि वहाँ पे करप्शन है, इसी तरह से एनिमल हस्बेंड्री में एक डॉक्टर वहाँ 25 लाख दे के बैठा हुआ है और वो डॉक्टर गरीब लोगों को तंग करता है। उस डॉक्टर की 15 से 20 शिकायत होती हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जिसको फाइनेंस कमिश्नर भी कहते हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती। कारण क्या है कि स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री उसको बचा रहे हैं। मैं आज फिर ऑन कैमरा बोलना चाहता हूं कि अगर ऐसे डॉक्टर और ऐसे स्पेशल सेक्रेटरी, ऐसे एडिशनल सेक्रेटरी को नहीं हटाया गया तो मैं जाती तौर पे यार कह रहा हूं, मैं हड़ताल करूंगा। वो कहते तक आपने हड़ताल क्यों नहीं? मैं वही आज मैं कभी कैमरा पे भी नहीं आया, कभी कैमरे पे आगे शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं श्रीनगर जाके हमारी एसोसिएशन है। आप अकेले हो, आपकी बातों पे किस तरह से लोग यकीन करेंगे? आपके साथ और लोग भी होने चाहिए। आपने कहा बहुत से लोग सफर कर रहे हैं, वो डीडीसी, वो बीडीसी भी होने चाहिए आपके साथ। मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि एनिमल हस्बेंड्री की वेबसाइट पे जाएं, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में जाएं और पूछें वहां कितने लेटर्स शिकायत के गए हैं। मेरा तो एक लेटर होगा ना, डीडीसी के लेटर अगर वहां पहुंचे हैं तो सच होगा ना। अगर किसी पार्टी या किसी एसोसिएशन के पहुंचे हैं, वहां शिकायत पहुंची है, ये एफसी साहब को भी पता है, ये सेक्रेटरी साहिबा को भी पता है, वहां शिकायत पहुंची है। बट उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जिनका मैंने 2 का नाम लिया, उनके सबॉर्डिनेट्स उस डॉक्टर को बचाना चाहते हैं। कठुआ में 50 डॉक्टर हैं, हमारा कोई चेहता नहीं है वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन का। जिस मर्जी को लगाएं, जम्मू से लगाएं, सांबा से लगाएं, हमें किसी चीफ से शिकायत नहीं। हम ये कह रहे हैं कि एक डॉक्टर डीसी से बड़ा कैसे हो सकता है? एक वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन, उसको कोई नहीं हटा सकता। और मुझे लगता है वो एलजी साहब ही हटा सकते हैं, उसको डीसी नहीं हटा सकता, उसको डिप्टी काम नहीं हटा सकता, उसको डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री नहीं हटा सकता, और मुझे लगता है उसको कमिश्नर सेक्रेटरी जो इसके एग्रीकल्चर के हैं, जिसको एनिमल हस्बेंड्री भी साथ आती है, वो भी नहीं हटा पा रहे हैं। मेरी उससे ज़ाती दुश्मनी कोई नहीं है, मेरी एसोसिएशन के लोगों ने काम किया है। बहुत सारी डेयरी हैं, 400 के आसपास कठुआ में डेयरी हैं, सांबा और जम्मू में बहुत सारी डेयरीज हैं। कल और भी कोई उसके सपोर्ट में आ जाएगा। मैं यही कह रहा हूं कि उसकी 4 महीने हुए, उससे पहले 3 साल डॉक्टर रहा, हमने कभी शिकायत नहीं की। हमें तकलीफ है, हम जनता से हैं, हम तकलीफ को लेकर मीडिया के सामने आए हैं। इंक्वायरी 2-3 करवाई, इंक्वायरी में भी अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उसके खिलाफ लिख रहे हैं तो उसको दूसरी जगह लगवा दें, वहां से रखना जरूरी है। हम नहीं कह रहे कि हमारा आशिया को लगाओ डॉक्टर, या इनको लगाओ, जब मुझे लगाओ, जो आपको डिपार्टमेंट को ठीक लगता है वहां लगाओ। यहां एक चीफ एनिमल हस्बेंड्री 20 दिन महीने में ट्रांसफर हो जाता है, उसको 4 महीने हुए। वो तो एक पॉइंट का डॉक्टर है। मेरा यही कहने का मकसद है कि लंपी बीमारी या फिर जो एनिमल हस्बेंड्री के जो इश्यूज हैं, हम वो उठाते रहते हैं। हम गुजरों की जब मूवमेंट होती है वो भी उठाते हैं, हम जब गुजरों को तकलीफ होती है तब भी उठाते हैं, हम डेयरी वालों को तकलीफ होती है हम तब भी उठाते हैं। और ये डॉक्टर डेयरी से जुड़ा हुआ है। पूरे जम्मू कश्मीर का जितने भी जानवर जाते हैं, चाहे वो शीप्स हैं, गोट्स हैं, चाहे बुफेलोज हैं, चाहे काउज हैं, सब वहाँ से पास होती हैं। वही डॉक्टर मोहर लगाएगा तो आगे जाएंगे, वो मोहर नहीं लगाएगा, 10 दिन किसी को लटका के रखेगा, ये गलत बात है। तो मेरी यही गुजारिश है एलजी साहब से कि इन 3 ऑफिसर्स के खिलाफ, डॉक्टर लखनपुर, एडिशनल सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री, स्पेशल सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इंक्वायरी करवाई जाए। सर, ये क्या सच है क्या नहीं, वो जो है वो आप लोग भी जानते हैं। हम इसीलिए कह रहे हैं कि लखनपुर और कठुआ के लोग जो हैं वो इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि सच बाहर आ सके। और यकीनन जैसा इन्होंने कहा है, अगर बिल्कुल वैसा ही है और जैसा ये कह रहे हैं वो अगर एक बात भी सारी सच है तो, लेकिन हम आपको बता दें, लंपी वायरस पूछ के नहीं आएगा क्या इस डॉक्टर से जाना है, क्या इस डॉक्टर से पास आउट होके नहीं जाना है। तो आप देखिए कि वायरस बहुत खतरनाक है। जानवर जिन्हें हम कहते हैं, जो अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकते, बट हम मानते हैं कि वो भी एक, जिस तरह से हम कह दें कि उनमें भी सांसें चलती हैं, तो उनकी जानों से आप खिलवाड़ ना करें। तो अगर बिल्कुल ऐसा है, हम नहीं कहते कि उन्हें चेंज करें, लेकिन उन्हें कह दें कि जो उनका काम है वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करें। आपकी क्या राय है? और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत से लोग होंगे वहां के, वो भी हमें बताइएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ।